लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी गा रहे हैं ना जिस भाषा में, वो भाषा ब्रह्मांड की अनोखी ही भाषा है। और आपके श्रीमुख से उसी भाषा का आनंद है। जैसे ब्रज की अपनी एक अनोखी शैली है। ब्रज की भाषा में गाली भी इतनी प्यारी लगती है कि भगवान कृष्ण को भागवत के श्लोक भी उसके सामने फीके लगते हैं जब ब्रजवासी उनको गाली देता है। ऐसे ही बुंदेलखंड की भाषा में जब ठठरी के बरे बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि वेद का मंत्र सुनाई पड़ गया। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब ये वेद का मंत्र इन्होंने लंदन में भी बोला। अब अंग्रेज बेचारा सिर पकड़े कि ये ठठरी क्या होती है, वो गूगल पे सर्च कर रहा है कि ये ठठरी के बरे का अर्थ क्या होता है। वो बेचारा शब्दकोश में ढूंढ रहा है। उसको क्या पता कि ये ब्रह्मांड की एक ही भाषा है, बुंदेलखंड की भाषा। और वो आपके श्रीमुख से जब बोलते हैं और उस अदा में बोलते हैं तो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। आज आचार्य पूज्य सुखदेव जी भी आपके मुख से यदि भागवत सुन रहे होंगे तो उनको इतना आनंद आ रहा होगा कि पहली बार संस्कृत को भी इतना प्यार नहीं आ रहा होगा, इतना बुंदेली भाषा में उनको आनंद आ रहा होगा। भाषा कोई भी हो, महत्वपूर्ण ज्ञान है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस ज्ञान की बात और जिस श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन आपके मुख से हो रहा था, जितनी गाई जाए उतनी कम है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसको गाया वो है श्रीमद् भागवत। जैसे राम कथा भगवान शंकर की प्रसादी है, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा भगवान नारायण की प्रसादी है। रच महेश निज मानस राखा, राम कथा को भगवान शंकर ने रचना की और पाई सुसमय शिवासन भाखा। अवसर पा करके भवानी के समक्ष पहला राम कथा गाने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। और श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले स्वयं भगवान ने ही गाया। चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी के सामने सबसे पहले भगवान नारायण स्वयं इसके वक्ता। जहां चतुश्लोकी भागवत अभी दूसरे स्कंध में आएगा, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देने वाले स्वयं नारायण। तो ये भगवान नारायण की प्रसादी, और इस प्रसादी की महिमा बड़ी अद्भुत है। ये मुंह से पाने की प्रसादी नहीं है, ये कान से पीने की प्रसादी है। इसको कान से पिया जाए। कृष्ण नाम की औषधि यदि हम भाव से पीते हैं, डूबकर पीते हैं, तो अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। श्रीमद् भागवत से जब भूत भाग सकता है प्यारे, तो और क्या नहीं हो सकता है। हाँ, और मुझे लगता है कि इस बार जो बचे खुचे भूत होंगे भी, थोड़े जबर वाले भूत, स्वयं हनुमान जी के दास व्यासपीठ पर पे बैठ विराजित होकर के अपने मुख से भागवत गा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि बचे खुचे भूतों की भी अब खैर नहीं, भाग खड़े होंगे बुंदेलखंड छोड़ करके। और मैं सोच रहा था अभी जब भूतों की बात आई तो मुझे मेरे मन में बात आ रही थी कि बुंदेलखंड वाले तो भाग खड़े हुए सब, ये बाहर से रोज नए नए आ जाते हैं दरबार में, इसलिए 7 दिनों तक लगातार भागवत हो जाएगी तो सारे के सारे भूत भी
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो इसको भाव से पीते हैं, डूब कर पीते हैं, तो अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, ध्यान से सुनना। जैसे हवन यज्ञ है, सेवा का यज्ञ है। अब पूज्य महाराज श्री हर यज्ञ कर रहे हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं। मुझे बता रहे थे हरिद्वार में कि बापू ऑनलाइन हम सब भक्तों को हवन की भी सुविधा हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं इस धाम पर ये तीनों यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। हवन यज्ञ भी हो रहा है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है, और प्रतिदिन अन्नपूर्णा के माध्यम से सभी के सेवा का यज्ञ भी हो रहा है। और समय समय पर बेटियों का ब्याह करा करके एक महासेवा का भी कार्य अद्भुत हो रहा है। 3-3 यज्ञों से यह भूमि और भारतवर्ष धन्य हो रहा है। परमात्मा, मैंने पिछली बार जब इस धाम पर मैं आया था तो मैंने एक बात कही थी, शायद आपको ध्यान होगा, कि परमात्मा समय समय पर अवतरित होते हैं धरती पर। स्वयं प्रभु ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं वचन दिए हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं धरती पर आऊंगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक इशारा किया, अंशन सहित देह धरि ताता। कभी कभी भगवान डायरेक्ट खुद नहीं आते, अंशावतार में आते हैं। संतों के हृदय में, संतों के रूप में अंश मात्र में धरती पर अवतरित हो जाते हैं। जब तक वो हमारे बीच में होते हैं हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह भोजन करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारी तरह ही तो है। तो कई बार न पहचान कर हम उनकी बुराई भी कर देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, उनका अपराध भी कर देते हैं, उनके प्रति मन में वही मनस्यता पाल करके भी बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो अचानक एक दिन वो हमारे बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हमें उनकी कमी का एहसास होता है। ये दुनिया का नियम है, दुनिया का दस्तूर है। ये पास में जब वो होता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन ये बात नितांत सत्य है, अभी कलयुग आरंभ भी नहीं हुआ है सही से। 5300 कुछ वर्ष बीते, 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। कितना? 4,32,000 वर्ष। इतनी जल्दी यदि घोर कलयुग आ जाएगा तो धरती संभल न पाएगी, रसातल जा सकती है। इसलिए जब पाप बहुत बढ़ने लगता है तो परमात्मा संतों के रूप में भारत के किसी न किसी कोने में आकर पाप को और पुण्य को बैलेंस करने लग जाते हैं। तो इस वक्त श्रीधाम वृंदावन में, उधर श्रीधाम अयोध्या जी में, काशी में और आपके बागेश्वर धाम में परमात्मा किसी न किसी रूप में विराजित हो गए हैं। पहचान सको तो पहचान लो। जो वेद का गौरव बढ़ाए, परमार्थ का कार्य करे,
जिसकी वाणी, जिसका आचरण और जिसका चरित्र तीनों एक जैसा हो, वह परमात्मा ही हो सकता है, साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। कई बार हम संतों, आचार्यों, महापुरुषों के बीच में बैठे होते हैं तो कई बार चर्चा चलती है। अभी पिछले कुंभ मेले में मुझे कोई कह रहा था कि यार ये बागेश्वर वाले महाराज जी तो 19 वाले कुंभ में एकदम साधारण से दिखते थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई मेरी तो नजर नहीं पड़ी, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो उनको तभी देखा जब वो व्यासपीठ पर बैठे थे। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो मैंने उस बीच में ये चौपाई रखी। मैंने कहा गोस्वामी जी की ये चौपाई आप सब जानते हो ना, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। दुनिया किसको वंदन करती है, दुनिया में सम्मान किसको मिलता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, कष्ट उठाते हुए भी, दुनिया के ताने सुनते हुए भी जो समाज की भलाई का कार्य करता रहे, दुनिया उसी को सराखों पर बिठा लेती है। हमारे पूज्य सरकार जी वही तो कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठाओ, 10-20 लोग रोज अपने पोस्ट में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कभी पूज्य श्री जगतगुरु भगवान के विषय में, कभी पूज्य सरकार के विषय में, जो मर्जी बोलते रहते हैं। क्या उनकी बातों का चोट दिल पर नहीं लगती होगी? लेकिन जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत और परमात्मा जिस कार्य के लिए धरती पर आते हैं उनके लिए वही लक्ष्य होता है, वही मंजिल होती है। फिर दुनिया क्या कह रही है उससे लेना देना नहीं है, अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत का अवतार ही धरती पर परमार्थ के लिए हुआ है। अभी अभी कह रहे थे ना सरकार कि हम तो अकेले कमरे में मस्त थे, छोटा सा कमरा था 12x16 का या 14x16 का। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ तामझाम करने का? सिकंदर जब भारत की ओर आ रहा था तो ये पहले ईरान, इराक, अफगानिस्तान ये सब भारत के हिस्से हुए करते थे। तो सिकंदर बहुत बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था। तो वहां बॉर्डर पर एक फकीर रहता था, डायोजनीज, बड़ा मस्त फकीर, साक्षात परमात्मा की मस्ती में रमने वाला, साक्षात प्रभु से बातें करने वाला। रेगिस्तान की रेत पर सुबह का समय था, अपनी मस्ती में लेटा हुआ था। इतने में इतनी बड़ी लाव लश्कर के साथ सिकंदर की सेना उधर से गुजर रही थी। सिकंदर को पता था कि यहां एक बड़ा मस्त फकीर रहता है। तो वह उतर कर आया और उनको प्रणाम किया। तो फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सिकंदर ये इतनी बड़ी सेना लेकर कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूं। अच्छा, फिर क्या करोगे? बोले भारत को जीत करके मैं पूरे एशिया को जीतूंगा। उस फकीर ने कहा फिर क्या करोगे? बोले जब पूरे एशिया को जीत लूंगा तो फिर आराम करूंगा। वो फकीर एकदम खिलखिलाकर हंसा कि जब सब कुछ करने के बाद आराम ही करना है तो मेरे बगल में आकर लेट जा, आराम तो मैं अभी से कर रहा हूं। इतना मार काट लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता क्या है? आराम ही तो करना है ना। यदि संत भी चाह ले कि हमने आत्माराम रहना है, अपनी मस्ती में आनंदित रहना है, तो फिर जगत का कल्याण कौन करेगा?
और जगत के कल्याण करने के लिए जगत में उतरना पड़ेगा। और यह जगत काजल की कोठली की तरह है, इसमें किसी ने भी प्रवेश किया तो उसको कलंक लगता ही लगता है साहब। ये संसार ने किसको छोड़ा है? अभी अभी सरकार कह रहे थे कि दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं, पर निंदा सम अघन गरीसा, बाबा तुलसी के प्रमाण। तब मुझे एक शेर याद आ रहा था, ये माना कि वो मारने को पत्थर उठाएंगे, ये माना कि वो मारने को पत्थर उठाएंगे। ये बड़ा प्यारा शेर है, आप लोग भी इसको याद कर लो। ये माना कि वो मारने को पत्थर उठाएंगे, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो परमार्थ का कार्य करता है, दुनिया उस पर पत्थर उछालती है साहब। ये माना कि वो मारने को पत्थर उठाएंगे, लेकिन हम भी वहां खड़े हैं जहां तक तेरे पत्थर कभी ना आएंगे। हम भी वहां खड़े हैं, राम दुआरे तुम रखवारे। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमा जासु। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान दादा बैठे हों, उसका कौन बाल बांका कर पाएगा? आपको तो केवल इतना ही समझना है कि परमात्मा संत रूप में, किस रूप में परमात्मा आकर संसार को संभालते हैं, हमारी सांसारिक आंखें उनको पहचान नहीं पाती। और इस वक्त पूरे भारतवर्ष में धरती के अलग अलग हिस्से में किसी न किसी रूप में परमात्मा आकर के धरती को संभाले हुए हैं। वरना जिस तरह से पाप धरती पर बढ़ रहा है साहब, ये धरती कब की रसातल चली जाती। इसलिए किसी भी संत की ध्यान देना, कभी भी बुराई मत करो, कभी भी निंदा मत करो। हमारा उतना ज्ञान नहीं है, हमारा इतना विवेक नहीं है जो हम महापुरुषों को समझ पाएं। हमारी बुद्धि छोटी सी है। हाँ, सांसारिक पढ़ाई हमने पढ़ी है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, यही सब हमने रटा। यदि कोई पूछ ले कि भाई संडे का मतलब, तो ज्यादा ज्यादा हम कहेंगे रविवार। बोले रविवार का मतलब, तो फिर सिर खुजलाते हैं, बोले वो तो हमको बताया ही नहीं गया। हमने ये तो पढ़ाई पढ़ी है, और ये पढ़ाई पढ़ने वाले लोग वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों पुराणों के ज्ञाता, महापुरुषों पर कटाक्ष करने चले हैं। तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है साहब, इसलिए अपनी बुद्धि से उन महापुरुषों के ऊपर कभी भी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, दुस्साहस नहीं करना चाहिए। महापुरुष लोग अलग अलग कार्य में, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इस धरती पर परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके, कोई भक्ति के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, कोई सेवा के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, कोई ज्ञान के माध्यम से धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और कोई भक्तों की पीड़ा को दूर करते हुए धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सब परमात्मा का कार्य ही तो हो रहा है। हमारी दृष्टि पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी दृष्टि नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखो। जब भी कोई किसी की बुराई करे ना, तो उसमें सकारात्मक पक्ष देखो। मेरे प्रभु का यह स्वभाव है, भगवान कभी भी अवगुण नहीं देखते हैं। अवगुण देखने वाले होते ना,
तो परमात्मा कभी भी पतित पावन न कहलाते। अरे भाई, स्वस्थ आदमी हॉस्पिटल थोड़ी जाता है। कभी आपने सुना कि वो आदमी बड़ा स्वस्थ था और डॉक्टर से मिलकर आया? हॉस्पिटल में जाता ही वही है जो बीमार है। तो परमात्मा के संतों के पास आता ही वही है जिससे कोई न कोई भूल हो गई हो, जिससे कोई न कोई अपराध बन गया हो, वही तो संतों के पास आता है। और संत जन हमारा दर्द दूर नहीं करेंगे तो कौन दूर करेगा? तो अनेक रूप में संत और भगवंत ही धरती पर हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। हमारी आपकी तरह ये महापुरुष भी तो केवल अपने विषय में सोच सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हर वर्ष गरीब बहनों की, बेटियों की अपने धाम में धूमधाम से ब्याह कराना, लाखों का उपहार देना, ये कितना बड़ा परमार्थ का कार्य है। हम एक बेटी का ब्याह करते हैं तो साल भर तैयारी करते हैं। सोचो, महापुरुषों की लीला, एक ही बार में 300 बेटियों का कन्यादान हो रहा है और चेहरे पर जरा शिकन नहीं है, कोई चिंता की लकीरें नहीं। क्योंकि हम दुनिया वाले लोग अपने भरोसे पर जीते हैं और साधुजन परमात्मा के भरोसे पर जीते हैं। वो है हमारा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो भी यहां आते हैं, इस दरबार में जो भी पधारते हैं, सभी को मेरी प्रार्थना है कि फिर दुनिया कुछ भी कहे, किसी की सुनना मत। इसी लाइन को अपने हृदय में उतार लेना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में, मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में, मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में। जीवन का एक बार हमने समर्पण कर दिया ना, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो विचार करना था वो पहले कर लेते। एक आदमी, गांव की घटना है, अभी अभी महाराज जी ने वो बकरी वाली बात जब बताई तो मुझे भी अपने गांव की याद आ गई। तो गांव में एक आदमी सुबह सुबह दातून करता था। पुराने जमाने में ब्रश व्रश नहीं होते थे, दातून होते थे, तो दातून कर रहा था। तो रोज वो दातून करते करते देखता सामने एक भैंस खड़ी थी और भैंस की सींग बिल्कुल गोल थी, एकदम ऐसी गोल।
तो रोज दातुन करते करते सोचता कि यार इसमें सिर डालूं तो घुसेगा कि नहीं। और एक दिन उसने जाकर घुसाई दी, गर्दन फंस गई। भैंस भी बेचारी घबराई कि ये पागल तो नहीं हो गया, क्या हो गया इसको। छटपटा रही भैंस और वो भी चिल्ला रहा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बड़ी मुश्किल से भैंस को कंट्रोल किया, काटी गई उसके सींग, गर्दन बाहर निकाली। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा पागल हो गया है, अरे कम से कम सोच करके तो कार्य करना चाहिए। उसने कहा अब कितना सोचूं, 6 महीने से सोच ही तो रहा था, अब और कितना सोचूं। जो सोचना समझना है पहले सोच समझ लो। एक बार दरबार आ गए तो जीवन का अब मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब तुम जानो सरकार, तुम्हारी मर्जी। ये वो दरबार है जहां असहाय, पीड़ित, दर्दी, हर प्रकार के रोग को यहां समाप्त किया जाता है। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे ठाकुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आज दरबार नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, कल तो लगेगा, परसों तो लगेगा। थोड़ा दर्द सह लो, कल दरबार लग जाए तो दरबार में मेरे बागेश्वर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती वो यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। ये हनुमान जी का दरबार है साहब। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, संकट से हनुमान छुड़ावे। लेकिन एक शर्त रखी, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यहां पर सरकार आपको कहते ना कि भाई इतने मंगलवार आओ, इतनी पूर्णिमा आओ, उसके पीछे केवल एक मंतव्य होता है, आपका दर्द तो पहली बार में ही ठीक होने शुरू हो गया है। लेकिन बार बार बुलाने का मतलब यह है कि मन से, वचन से, कर्म से तुम तीनों से हनुमान जी के हो कि नहीं, इस बात की परीक्षा हो जाती है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो बड़ी अच्छी गाथा आप लोग अभी सुन रहे थे। और वक्ताओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, माइक मिल जाए ना तो जल्दी छूटती नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए। श्रोताओं के प्राण निकल जाते हैं लेकिन वक्ताओं के प्रवचन नहीं जाते। तो मुझे आपकी चिंता भी है और हमारे भाई साहब की भी चिंता है, क्योंकि अभी एक कथा पूरी करके आ रहे हैं और दूसरी कथा के लिए व्यासपीठ पर बैठे हैं। सोचो संतजन कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, केवल हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, संत लोग तो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं साहब। और हम लोगों की बीमारी हो जाए तो हम लोग मेडिकल लगा करके छुट्टी भी ले लेते हैं। लेकिन संतों का कार्य ऐसा है कि किसको मेडिकल लगाएं? भगवान को मेडिकल लगाएंगे। चाहे बीमारी हो, सिर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, दवा लेनी पड़े, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का गान तो करना ही है, अपनी सेवा तो करनी ही करनी है। तो हम लोगों को भी देखना है कि मनुष्य शरीर ही है और शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं, थकान भी होंगी, लेकिन फिर भी इतने भाव से उन्होंने गाया, इतने मीठे मीठे शब्दों से और अपनी प्यारी अदाओं से
आधी दुनिया तो उनकी इस अदा पर ही दीवानी है, जो ये लटके झटके वाली अदाएं होती है ना। सीधी सी बात है, जिसकी उपासना करते हैं ना उनके गुण आने ही लगते हैं। यहां कीट भृंग न्याय लागू हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं इधर से उधर उछल कूद करने वाले हैं। तो हनुमान जी की उपासना करने वाले के भीतर भी हनुमान जी का गुण तो आएगा ही, कभी थोड़े इधर, कभी थोड़े उधर, कभी थोड़े उधर। लेकिन हनुमान जी का बाल्य स्वरूप दर्शन करना है तो हमारे बागेश्वर वाले महाराज का दर्शन कर लो। हनुमान जी छोटे वाले जो हनुमान जी है ना, वैसे ही क्यूट से दिखते होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना है, आप निरंतर इसी प्रकार देखो। वैसे तो क्षणोत्तरी वस दुर्लभ, भागवत का एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, लेकिन यदि समय निकालकर 7 दिन आप सुने तब लाभ ज़्यादा है। क्योंकि आगे अभी प्रसंग आएगा। अभी एक श्लोक आपने बड़ी प्यारी बात कही, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत सीजनल नहीं होना चाहिए, भागवत केवल एक दिन की नहीं होनी चाहिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत के रस को कितनी बार पिए, तो कहा आलयम लयम मोक्षम, मोक्ष पर्यंतम पिबता। पीते 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 जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक बंद मत करना, पीते ही रहना, निरंतर पियो। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, बुंदेलखंडी भाषा में ठठरी बारते हुए भागवत का आनंद पहली बार आप लोगों को मिल रहा है। खूब आनंद लो और इस धाम में जो सेवाएं आपको दिखाई दे वो सेवा भी करते रहो। हनुमान जी महाराज ने 2 कार्य किया, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम जी का सुमिरन भी किया और राम जी की सेवा भी की। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो आप भी धाम पर पधारने वाले अथवा तो इस धाम से प्रेम करने वाले दुनिया में जहां कहीं भी हों, इस धाम का सुमिरन भी करते रहना और इस धाम की सेवा भी करते रहना, दोनों कार्य करते रहना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर जोरदार ताली बजा के सीताराम कहकर पूज्य बापू जी को हम सब साधुवाद दें। आपने कृपा की और प्रथम दिवस पर ही आपका आगमन हुआ और हम सबको आशीर्वाद मिला। निश्चित है अब कन्या विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। आज की कथा के मध्य में संस्कार उपवन परिवार से 2 वर्षें लेकर के हमारे अति प्रिय श्री नवनीत प्रियदास जी भी पधारे हुए हैं। उसके पूर्व में 2 मिनट के लिए हम आपके उद्बोधन तो होंगे ही, पर 2 मिनट एक बापू जो कन्याओं की बेटियों का विवाह है उनका वीडियो बनवाया है। तो किन बेटियों को 1-1.5-2 महीने में टीम ने छांटा है उसका एक फिल्मांकन है, वो आप लोग भी देखो। हमने भी नहीं देखा, हमें खबर दी है तो हम भी वो देखें किन बेटियों का विवाह है। तो ये LED स्क्रीन पर सामने ये एक तरफ कर दो पूज्य बापू जी को, ये दिखा और पीछे करो। ये फिल्मांकन आप सब देखें कि किन बेटियों का विवाह 15 फरवरी को हो रहा